अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उस वीडियो की कंटिन्यूशन में है जो मैंने मेरा पाकिस्तान मेरा घर से रिलेटेड बनाई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए और कुछ नई अपडेट्स भी आई, तो सोचा कि वो अपडेट्स भी शेयर करता हूँ और पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगा जो कि कमेंट सेक्शन में आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मुश्किल कैसे हल हुई। पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये मॉर्गेज जो है ये इसका क्या, पहले आज से 2-3 साल पहले क्या पोजीशन थी। तो 2-3 साल पहले आप बैंक के पास जाते थे तो वो बहुत ही मुश्किल कंडीशंस भी थी, रेट बहुत ज़्यादा था। अब ये छोटे घरों के लिए मार्कअप सब्सिडी स्कीम जब से आई है तो बड़ा अब काम हैवी हो गया है, और हैवी इस तरह से हो गया है कि बैंकों के लिए जो है वो कंडीशन सेट कर दी गई हैं। 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 2021 तक अपने कर्जा जात का 5%, यानी कि जितने भी कर्जे बैंक ने देने हैं उसमें से 5% कर्जा का जो अमाउंट है, यानी 100 रुपये कर्ज देना है तो 5% उन्होंने घर के लिए ही कर्जा देना है। ये कंडीशन 2020 में स्टेट बैंक ने लागू की तमाम कमर्शियल बैंक्स पे, और जिसकी वायलेशन करने की सूरत में उनको जुर्माने का भी बताया गया कि एक सर्टन आपकी कंडीशंस होती हैं वो आपको मज़ीद टफ कर दी जाएंगी, तो जुर्माने की एक शिक ऐड कर दी गई। अब जब 2022 आ चुका, सन 2021 की 31 दिसंबर गुजरी, तो स्टेट बैंक ने उन बैंकों को एक दफ़ा फिर मुतनब्बा किया जिन्होंने 5% अपने कर्जा जात का पोर्टफोलियो नहीं रखा था इस हाउसिंग के लिए, उनके लिए, और जिन्होंने कर भी दिया था उन तमाम के लिए अब रिक्वायरमेंट चेंज कर दी और अब 7%। यानी कि अगर 100 रुपये के कर्जा जिसमें पर्सनल लोन, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपकी गाड़ियों के लोन, तमाम के तमाम कर्जा जात में से आम आदमी के घर के लिए 7% अमाउंट जो है ना कर्जे की, वो आपने अब बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने सेट करनी है। वरना फिर वही 31 मार्च के बाद से उनके ऊपर, यानी 31 मार्च 2020 के बाद से उनके ऊपर फिर जुर्माने लागू हो जाएंगे। तो ये मुश्किल इस तरह आसान हो गई है कि अब चूँकि बैंक्स के पास भी टारगेट हैं और बहुत सारे लोग तो घबरा के जब जाने से इनकार कर देंगे, तो हो सकता है कि बैंक्स आपको खुद चेस करना शुरू कर दें। लेकिन आपने इंतज़ार नहीं करना कि बैंक्स आपको चेस करें, कंडीशंस को फॉलो करें। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ पिछली वीडियो में भी बताई थी, अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस और अच्छे लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, उनका जब मैं आंसर करूँगा तो वो आपके पास चीज़ें होपफुली वो काफ़ी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। और पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि नहीं देते हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, सब जगह जाकर देख लिया नहीं मिला। तो पहली बात ये कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, क्योंकि बहुत लो रिस्क है, बैंक आपको हंसी खुशी देगा। आपने एक छोटी सी ब्रांच में, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, और डायरेक्ट चूँकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं किया गया, अगर मैं इसका वन लाइनर जवाब दूँ तो आप एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल गलत बात आपको किसी ने बताई है। जिस बैंक में भी आप गए, अगर उसने इनकार किया है तो 100% गलत किया है। आपका कर्जा बनता था, आप कर्जे के लिए एलिजिबल हैं। बेहतर होगा कि आप शहर की बड़ी मेन ब्रांचेज में चले जाएं, किसी भी कमर्शियल बैंक की, और वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और उनको अपनी चीज़ें आप बताएं, कंडीशंस बताएं, तो वो आपको कर्ज ज़रूर देंगे। वरना स्टेट बैंक की हेल्पलाइन भी है, स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क भी है, और कंप्लेन के लिए ईमेल एड्रेस भी है। आप उर्दू में लिख के बेशक अपनी कंप्लेन भेज दें, या स्टेट बैंक के जो दफ्तर है करीबी उसमें जाके कंप्लेन दर्ज करवाएं, या फ़ोन पर आप अपना मसला बताएं, या उस कंसर्न बैंक को आप ये बताएं, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये मोहम्मद एहतशाम साहब ने कहा कि प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ऑनर, भाई मुझे इन दोनों चीज़ों की समझ नहीं आई, ये कैसे बनाएंगे। जो प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट होती है वो बैंक आपको देता है। बैंक उसमें बताता है कि कितना मार्कअप रेट होगा, कितनी किस्त होगी, कितने अरसे के लिए होगा, ताकि कोई फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। और फिर उसके बाद जब वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं तो आप अंडरटेकिंग पर साइन करते हैं, ताकि बाद में आप मुकर ना जाएं, मुझे तो पता नहीं था ये किस्त इतनी है। तो ये डिस्क्लोजर शीट होती है ताकि प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास पहले से ही हो। सेकंड चीज़ अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट होगा, एक सादे कागज़ पर बैंक आपको दे देगा, किसी भी स्टाम्प पेपर वाले के पास जाएँ, टाइप करवाएं, ऑलरेडी फॉर्मेट उसके पास पड़ा होगा, उसने 50 रुपये या व्हाट्सएवर जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे या जो बैंक आपको बताएगा उस मालियत के स्टाम्प पेपर पे इसको प्रिंट करवाएं, और जब दरख्वास्त आप जमा करवाएंगे तमाम कागजात के साथ, तो तब वो आप प्रेजेंट करें। ये इसकी दो चीज़ें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दिस इज़ बुलशिट, बैंक विल नॉट गिव यू लोन टू परचेज अ प्लॉट बट ओनली घर। इस कमेंट के भी जवाब में मैंने
इनको बताया था कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं प्लॉट खरीदने के लिए। पहली बात कि प्लॉट है किस जगह पर। अगर किसी ऐसी इलीगल सोसाइटी में है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी पूरी पंजाब वालों की तो वेबसाइट का लिंक भी दे दिया था कि उसमें चेक कर लें, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर बैंक मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं देगा। बेहतर होगा आप बैंक के पास जाएं, आप उससे पूछें कि कौन से एरियाज़ के अंदर बैंक मुझे फाइनेंसिंग कर सकता है, इस शहर जिस शहर में आप मौजूद हैं। तो वो आपको एक पर्टिकुलरली लिस्ट ऑफ एरियाज़ बता देंगे कि इन एरियाज़ में हम फाइनेंसिंग करते हैं, तो बड़ा क्लियरली हो जाएगा। अब ये बात कि प्लॉट के लिए नहीं देते, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। बिल्कुल प्लॉट्स के लिए भी कर्जा दिया जाता है, डिपेंड करता है प्लॉट किस जगह पर है, प्लॉट की कंडीशन क्या है। फाइल के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहें कि मुझे 4 साल की किस्तों वाले मैंने डाउन पेमेंट करनी है तो बैंक मुझे कर्जा दे, ये उसके लिए नहीं है, ये घर बनाने के लिए कर्जा है। और घर बनाने के लिए कर्जे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये प्लॉट के लिए मिलता है। हाँ, अब अलग बात है कि उसकी 3 ट्रेंचेज होंगी, 50% पेमेंट बैंक आपको करेगा, बाकी फिर उसके बाद 25% की 2 अलग ट्रेंच होंगी पेमेंट की। तो उसकी थोड़ी सी पेमेंट का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन प्लॉट के लिए कर्जा मिलता है। बेहतर है अच्छी जगह पर, जो साफ़ जगह है, साफ़ जगह से मुराद जिसका एनओसी है या सरकारी ज़मीन है जहाँ पर कोई तनाज़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल आप ले सकते हैं। और इस पे तो मैं बहुत सारे मेरे जानने वाले लोगों ने लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप ट्राई करें, आपको ज़रूर कर्जा मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है कि ये स्कीम ग्रीन लोगों के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है ग्रीन से मुराद ये गरीब लिखना चाह रहे थे। देखें, गरीब लोगों के लिए बैंक पहले कभी भी कर्जा नहीं देता था। ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। बैंक कर्जा उसको देता है जो रीपेमेंट की कैपेसिटी रखता है। दैट मीन्स कि कर्जा मैं जब लूँ तो मैं वापस भी कर सकूँ, वरना बैंक का कर्जा डिफ़ॉल्ट होगा, और बैंक डिफ़ॉल्ट कर्जे ज़्यादा होना शुरू हो जाएं तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बुरे तरीके से गिर जाती है। तो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन इस स्कीम में, अगेन इस स्कीम के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया, जिस फ्रेमवर्क के अंदर इनफॉर्मल लोग, यानी कि जो मज़दूर लोग हैं या जो टैक्सी चला रहे हैं या जो कोई ऐसा जिनका कोई डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनके लिए भी असेसमेंट का एक तरीक़ाकार रखा हुआ है। उस तरीक़ेकार को फॉलो करके आपकी इनकम को असेस किया जाता है, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कहते हैं आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर आप ये नहीं ले सकते। मतलब मैं आपको ये स्ट्रेट अवे ये कहूँगा, बैंक अकाउंट जिसका नहीं है उसके लिए तो ज़ाहिर है फिर बैंक से कर्जा लेना, आप खुद सोचें कि ये कुछ लॉजिक नहीं बनती। सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीब लोगों के लिए किस तरह है। फ़र्ज़ करें कि आपकी तनख्वाह है 35,000, तो 35,000 रुपये में तो बहुत कम कर्जा मिलेगा। बहुत ही इस मकसद के लिए इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि को बोरोवर की एक ऑप्शन डाली गई है। को बोरोवर से मुराद ये कि अगर एक भाई ले रहा है, मेन कर्जा वो लेने वाला है, तो उसके साथ घर में 3 भाई और हैं जो कि 35, 40, 45 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो सबकी इनकम क्लब हो जाएगी। तो बैंक आपकी इनकम, सारे घर की इनकम को एक इनकम कंसीडर करेगा और उसके अगेंस्ट कर्ज देगा। तो अब आप खुद फैसला करें क्या ये गरीब लोगों के लिए है या नहीं है। मैं समझता हूँ को बोरोवर की जो चीज़ ऐड की गई है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, वरना ये वाकई गरीब लोगों के लिए स्कीम ना होती। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी डाल के ये स्कीम तमाम लोगों के लिए जो है वो इनेबल कर दी गई है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का भी इस पर जवाब मिल गया होगा। अच्छा, अब आते हैं ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ये क्वेश्चन इनका, और इनकी जो क्यूरी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन अली रॉक्स को किसी भी जगह से ये जवाब नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि ये जवाब इनको यहाँ से मिल जाए कि कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि क्या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वो पहले सिलेक्ट करनी है लोन अप्लाई करने से पहले या बाद में, या फ्लैट ऑनर अपने डॉक्यूमेंट देगा सौदा करने से पहले या नहीं। तो इस बारे में मैं ये आपको कहूँगा कि डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। जब आप गाड़ी का भी कर्ज लेने के लिए जाते हैं, 0 मीटर गाड़ी भी लेंगे तो आपको कोटेशन लेनी पड़ती है। किसी भी बेहतर मोटर डीलर से आप उसकी कोटेशन ले लेते हैं कि ये कोटेशन है। वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक को जमा करवाने होते हैं। बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप ये फ्लैट लेने लगे? आपके ज़बानी कहने से तो बैंक को नहीं पता चलेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट बैंक के लिए ज़रूरत है, बैंक असेस करता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इसके बाद एक वैल्यूएशन का प्रोसेस भी होता है, जो कि अभी पहले आपका कमेंट मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर फिर मालिक मकान बेचने से मना कर दे और लोन अप्रूव हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसी एरिया, क्योंकि ये देखें आपको उस पर अभी फाइनेंसिंग नहीं हुई, वो असेसमेंट है। अब कुछ बैंक्स को मैंने जहाँ तक देखा, मैंने कुछ बैंक से क्वेश्चन किए, तो उन बैंक्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि उनकी ये रिक्वायरमेंट इसलिए ताकि उस एरिया की प्रॉपर्टी की एस्टिमेशन लगा ली जाए।
वैसी ही प्रॉपर्टी अगर आप कोई और लेकर आ जाएंगे दूसरी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो अभी फाइनल नहीं है आपके, आपका सौदा तो नहीं हुआ, बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप रिवाइज डॉक्यूमेंट भी बैंक को जमा करवा सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसका ये हल है। अच्छा, अब आप कहिए कि फिर क्या इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर से होगी या बाहर से, इन चीज़ों पर कोई, अच्छा इंस्पेक्शन बहुत, अब ये बात इन्होंने कर दी। देखें, वैल्यूएशन होती है, जब आप बैंक को ये डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे और आपको वो असेसमेंट करेंगे कि रिस्क रेटिंग आपकी चेक करेंगे, क्रेडिट रेटिंग चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको कर्जा एलोकेट कर देंगे। जब आपका कर्जा एलोकेट हो गया, फ़र्ज़ करें कि आपको 50 लाख रुपए का कर्ज बैंक ने कर लिया कि इस साहब को 50 लाख रुपए का कर्ज हम देने के लिए तैयार हैं, तो 50 लाख रुपए का जो कर्ज आपको मिलेगा, उसके बाद वो ज़ाहिर है एक थर्ड पार्टी, जो बैंक का नहीं बल्कि किसी और XYZ कंपनी के बंदों को भेजते हैं, और वो बंदा आपसे रब्ता करेगा, उसकी वैल्यूएशन फीस होती है, वो फीस आपको देनी होती है। वो प्रॉपर घर के एक एक कमरे, वॉशरूम, किचन, गली, हर जगह की तस्वीर लेता है। बाहर की बहुत एक की दुक्की तस्वीर होती है, वो इसलिए क्योंकि जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में गली किस डायरेक्शन में है, आगे पीछे क्या कर रहे हैं, मोहल्ले वकू बताने के लिए वो बाहर की तस्वीरें लेते हैं। मेनली उनका अंदर, घर के अंदर की पोजीशन देख के फिर वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। घर के अंदर प्लस्तर ही ना हुआ हो, बाहर प्लस्तर हुआ है, तो वैल्यूएटर को कैसे पता चलेगा? तो मेरा ख्याल है कि आपके क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल चुका होगा इन जवाबात के बाद। अब आते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। कैलकुलेटर पे भी इनको भी मैंने बताया था कि जो स्टेट बैंक का कैलकुलेटर, पहले तो आप इस चीज़ को यूज़ करें, इससे आपको इंस्टॉलमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। आप किसी बैंक में जाने से पहले अगर आपकी अपनी तैयारी बेहतर होगी तो कोई आपको इनकार कर नहीं सकेगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इनफॉर्मल एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो। तो अगर आपकी अपनी तैयारी अच्छी है तो कोई आपको नहीं रोक सकेगा। इसलिए कैलकुलेटर पहले यूज़ करें। पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा, जो मैंने इस वीडियो के लिंक में भी ये मैं डाल दूंगा, स्टेट बैंक का जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, जिसको देख के मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, या उसके बाद कुछ मेरी ज़रूर सेल्फ असेसमेंट्स हैं, मैं जो मुख्तलिफ जगहों पे गया, मुख्तलिफ लोगों से बात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जो मैं लिंक डाल दूंगा उसको लाजमी पढ़िएगा। और इन्होंने ये कहा कि 45 बाई 25 फीट है, ओके है, बिल्कुल जी ओके है। आप इसको यार्ड्स में कन्वर्ट कर लें। कवर्ड एरिया अगर घर का 125 स्क्वायर यार्ड है तो फिर आपको मिलेगा 5 मरले तक का लोन। अगर ये 125 स्क्वायर यार्ड से आगे चला जाता है तो फिर ये 10 मरले की उसमें आएगा। ये परफेक्ट साइज़ है, ये स्मॉल साइज़ घर, छोटे घरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस पर ईजी होके लोन लें, इंशाल्लाह आपको लोन ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब कुछ बातें और भी करना बहुत ज़रूरी थी जो कि इसके अलावा हैं, जो मैंने नोटिस की हुई थी। पहले मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सारी बातें अगर एक साथ कर दूंगा तो समझने में, समझाने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेना है। तो अब पूरे 1 करोड़ रुपए का उनको कर्जा लेना था, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितने अरसे का लेना। उन्होंने कहा जी 10 साल का लेना है। मैंने कहा ठीक है, आपको 10 साल का कर्जा मिल जाएगा बैंक से। आपकी इनकम कितनी है? तो उनकी इनकम 1 लाख रुपए से कुछ कम थी। अब मैंने उनका सादा सा उनको ये जवाब है कि आपको 1 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं मिलेगा। अगर आप अकेले अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा, को बोरोवर्स को ऐड करते जाएंगे तो मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी बैंक कर्जा देता है तो बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखता है। उस रीपेमेंट कैपेसिटी को वो डेब्ट बर्डन रेशो का नाम देता है, यानी DBR का नाम देता है। इस स्कीम में मुख्तलिफ बैंकों ने, कुछ ने 40% DBR रख दी, कुछ ने 45% DBR रख दी। तो DBR को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी जाएगी, यानी कि ओवरऑल जितने भी मजमूई कर्जा जात आपने लिए हैं किसी भी बैंक से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे गाड़ी है, या इवन आप डिफॉल्टर हैं, ये भी बैंक्स को पता चल जाता है। तो डिफॉल्टर नहीं होना किसी भी सूरत में, छोटे छोटे इग्नोर ना किया करें, पेमेंट्स अपनी टाइम पे करें ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी और परफेक्ट रहे। अब जिनकी इनकम 100 रुपये है तो उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी दैट मीन्स कि वो 45 रुपये की किस्त तक जा सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए इनकम वाला आदमी 45,000 रुपया किस्त तक जा सकता है। अब वो कैलकुलेटर से आप खुद निकाल लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ रुपए का अगर आप लोन लेना चाहते हैं और 10 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो बहुत ही कम लोगों की होती है इतनी इनकम, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन वही बात कि को बोरोवर्स अगर आप ऐड कर लें कि अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं और वो मिल के 50,000, 60,000 रुपये उन सबकी इनकम है, और ऐसी इनकम है जो वेरीफाइबल है, और एक किसी को लीड बनाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है, ये हो सकता है। अच्छा, तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि तमाम क्वेश्चंस जो मुझे इस वीडियो पर आए थे मैंने उनका आंसर कर दिया है, और आंसर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देने की कोशिश की है।
तो इस वीडियो का हक ये है कि जो लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पुरानी भी और ये वीडियो भी, आप उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि लोन अप्लाई करने से पहले वो कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लें और लोन उनके लिए हासिल करना बहुत ईजी हो जाए। तो यही मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।